सबसे पहली बात कि जो हमारे पास जो एक्सपांशन होता है a प्लस एक्स टू द पावर n में टोटल टर्म कितने होते हैं इसको लिख लेते हैं पहले, है ना। टोटल टर्म कितने होते हैं बेटा हमारे पास, n प्लस 1 टर्म होते हैं। बात समझ में आ गई, n प्लस 1 टर्म होते हैं। दूसरी बात ये कि r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम, है ना, बिगिनिंग क्या होता है जल्दी बताओ। n प्लस 1 माइनस नहीं, r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर r। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं इस बार। ओके, तीसरा पॉइंट क्या था, मैंने आपको क्या समझाया कि r प्लस 1th टर्म, है ना, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा मुझे बताओ, है ना। क्योंकि अगर हम जनरल बात करते हैं एपी की तो nth टर्म होता है उसमें, है ना, और हमको rth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए होता है तो हम n माइनस आर प्लस 1 करते हैं, n माइनस इन एपी में टोटल टर्म अगर n होए तो n में से हमको लास्ट से r टर्म चाहिए, तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, वो n माइनस आर प्लस 1 टर्म होगा। बट इन बाइनोमियल अगर हम r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड से जाते हैं तो इसमें टोटल टर्म कितने होते हैं बेटा, n प्लस 1 माइनस कौन सा चाहिए, r प्लस 1 प्लस 1th टर्म, है ना, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड से ये में आ जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। बात समझ में आ गई, है ना। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1th टर्म आ जाएगा। बात समझ में आई, समझ में, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t n माइनस आर प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। ठीक है, और ये अगर हम लिखना चाहे इसको तो कोफिशिएंट फॉर्म में तो n c n माइनस आर ए टू द पावर r, हाँ, ए टू द पावर r इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ये अपनी थर्ड बात हो गई। फोर्थ बात मैंने आप लोग को जहां तक बताया था, मैंने क्या बोला आपको कि रेशियो निकालो टी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी आर, नहीं, n माइनस आर प्लस 1 का। ठीक है, तो इसका रेशियो आप लोग निकाल रहे थे, है ना, यहाँ तक तो आप पहुंच गए थे। तो टी आर प्लस 1 क्या है हमारे पास, एन सी आर इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर r होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एन सी n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे पास एक फार्मूला एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, याद आ रहा है, एन सी 3 इक्वल टू एन सी, हाँ, 5C3, 5C3 इक्वल टू 5C2। बात समझ में बेटा, मतलब आपको पता नहीं होगा, NCR का मतलब होता है n में से r चीजों को सिलेक्ट करना, है ना। बात समझ में। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप n में से r चीज सिलेक्ट कर चुके हो तो कितनी चीज बच गई, n माइनस r चीज बच गई। तो इट्स ऑल्सो इक्वल टू n में से n माइनस आर थिंग को रिजेक्ट करना। जैसे कि आप दुकान में जाते हो, जैसे आप पहली बार आए तो आप 5 में से 2 चीज सिलेक्ट करते हो, तो आप सिलेक्ट करके आ गए, पर इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, 3 चीज को रिजेक्ट भी कर रहे थे। बात समझ में, तो उसके इक्वल होगा। तो NCR और NC n माइनस आर तो इक्वल होते हैं, अपन ने पढ़े हैं तो फार्मूले में, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, a अपॉन क्या हो जाएगा, a, r ऊपर चला जाएगा ना, है ना, a टू द पावर n बचेगा, ए टू द पावर n n बचेगा, और नहीं, ए टू द पावर n नहीं बचेगा, कुछ गलत हो रहा है अपने से, सर a टू द पावर n माइनस 2r बचेगा, फिर तो a टू द पावर n माइनस 2r ही बचेगा, n माइनस 2r बचेगा, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, इंटू अगर हम मैं r को नीचे ले लूँ, x वाले में r को नीचे ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर n माइनस 2r, r नीचे माइनस हो जाएगा ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 2r। क्लियर हो गया। तो ये याद रखना कभी भी, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये क्या था, टी आर प्लस 1 क्या था,
आर प्लस वंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और ये कौन है, आर प्लस वंथ टर्म फ्रॉम एंड, ये आदमी है ना। उन दोनों का रेशियो क्या होता है, a अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 2r, ऐसे हम रिजल्ट याद करते हैं। अब एग्जाम में जैसे हम आएंगे तो ये क्या करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो अभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया। अब कॉपी करो अच्छे। नेक्स्ट है फिफ्थ। अगर कभी क्वेश्चन में आप लोग को पूछ लिया गया सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, कभी क्या पूछ लिया आप लोग को, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, तो इस बात को लिख लेते हैं, फॉर सम ऑफ all coefficient put variable equal to 1। ठीक है, बस समझ में आ गया। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट अगर पूछ लिया कभी तो हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल है उसके जगह क्या पुटअप कर देंगे, 1 पुटअप कर देंगे। ठीक है, समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो a प्लस एक्स टू द पावर 4 कह दिया, ठीक है, बस में a प्लस एक्स टू द पावर 4 आ गया। a यहाँ पे कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ओनली x है। तो ये क्या आएगा, जल्दी बताओ, इसका एक्सपेंशन nc0 है ना, हाँ, तो यहाँ n क्या है, 4 है, तो 4c0 a टू द पावर 4 x की पावर 0 प्लस 4c1 a टू द पावर 3x प्लस 4c2 a टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4c3 a क्यूब x, अच्छा a और x क्यूब आएगा, ओके। और लास्ट में ओनली x क्यूब लिख दूं, x की पावर 4 लिख देता हूँ, चलेगा ना, है ना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर आप पुट करते हो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 करते क्या हो जाएगा, 4c तो 4 ये तो 1 ही होता है ना, तो a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब प्लस 4c2 a स्क्वायर प्लस 4c3 a और प्लस 1, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। बस समझ में इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पुट करेंगे वेरिएबल इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो। 6 पॉइंट आ गया मिडिल टर्म, वो वर्क कट रहा था। 6 पॉइंट है मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। मुझे बताओ मिडिल टर्म निकालना है किसका, a प्लस एक्स टू द पावर n का, है ना, a प्लस एक्स टू द पावर n का। अब मुझे बताओ a प्लस एक्स टू द पावर n है, इसमें टोटल टर्म कितने, n प्लस 1। अब जैसे कि मान लो, चलो n प्लस 1 की बात नहीं करते, वो नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। अगर एक सीरीज में या कहीं एक पैटर्न में या सीक्वेंस में 9 टर्म है, क्या है, 9 टर्म है, तो उसके कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 तक लिख दिया, मान लो 1 2 3 4 5, एक ही तो होगा बेटा मिडिल टर्म, है ना, एक ही टर्म होगा ना। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया तो 5 टर्म है, तो 5 टर्म के कितने मिडिल टर्म होंगे, एक ही होंगे। अगर मैं 6 टर्म की बात करता हूँ तो तब 2 होंगे। बात समझ में, क्योंकि हम उसमें बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने 6 लिए ना तो 1 2 3 नहीं, 1 2 इधर चला जाएगा और लास्ट में 5 6 चला जाएगा, तो 3 और 4 दोनों मिडिल टर्म होंगे, क्योंकि हम दोनों को नहीं बोल सकते कि 3 होगा। अगर 3 को बोलेंगे तो 4 नाराज हो जाएगा, और 4 को बोलेंगे तो 3 नाराज हो जाएगा। भाई मैं भी तो सेंटर में आ रहा हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तुम दोनों को बुलाना पड़ता है, दोनों को बुलाना है, क्लियर हो गया, दोनों खुश रहते हैं। बात समझ में आई। तो उसी प्रकार 5 में एक ही मिडिल टर्म है, एक ही दावेदार रहता है ना। 5 में दावेदार कौन है, 3। बात समझ में, अगर 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो 3 अकेला दावेदार है। बात समझ में आई। तो ये किस पे डिपेंड कर गया, मैंने पहले 5 लिया, फिर मैंने क्या लिया, 6 लिया, यानी n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑड। अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो कितने मिडिल टर्म होंगे, 1 होंगे। और n की वैल्यू इवन है तो कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 होंगे। पर कहानी यहाँ पे ये हो जाएगी कि इसमें जो टोटल टर्म होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं,
n+1 टर्म होते हैं। बात समझ में n+1 टर्म होते हैं। अगर यहाँ पे n इक्वल टू ऑड होगा तो n+1 कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। बस समझ में, अगर n ऑड होगा तो n+1 क्या हो जाएगा? इवन। और जब ये होगा तो इसके कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। बस समझ में आई? इसके कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 होंगे। और जब n इक्वल टू क्या होगा? इवन होगा। मैंने क्या बोला? n इक्वल टू क्या होगा? इवन होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? इवन प्लस 1, n+1 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? 1 मिडिल टर्म होगा। 1 मिडिल टर्म। बात समझ में आई? अब कौन से होंगे मैं समझाता हूँ, ठीक है? इसे कितने हो जाएंगे? 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे। 2 मिडिल टर्म, ठीक है? ये क्यों हुए आपको समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा एकदम, है ना? मिडिल टर्म। अच्छा, हम ऑड वाले में तो ना बहुत ही आसान होता है निकालना। कैसे बताओ? क्या करते हैं? n+1 के आगे हमारे पास ऑड आ गया, तो कुछ आप बताओ कुछ कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म? मुझे देखिए मान लो 5 समझो आप, 5 है तो 5 बाय क्या? 5 + 1/2 3 आया था ना जब हमने 5 लिए थे, 3 आया था ना, हमको 3 लाना है ना, थर्ड टर्म 3 ही आंसर है हमारे पास। तो 5 टर्म थे तो हमने क्या किए? ऑड में 1 प्लस कर दो और होल डिवाइड बाय 2 कर दो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ऑड कौन है? n+1 है। तो यहाँ पे जो टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? n+1 + 1/2 यानी n+2/2 है ना? समझ में कौन सा टर्म मिलेगा? n+2/2। क्लियर? n तो डिग्री है, n+2/2। या फिर अगर हम इसको और अच्छे सॉल्व करें तो n/2 + 1 टर्म। 2 का होल डिवाइड है, दोनों में डिवाइड लगेगा, n पे डिवाइड लगेगा तो n/2 और प्लस का प्लस और 2/2 1। तो इसका एक मिडिल टर्म कौन होगा? n/2 + 1। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अगर 4 बोला तो हम फट से निकालेंगे। 4/2 कितना होगा? 2 + 1 3। कोई दिक्कत नहीं, थर्ड टर्म निकल जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। इसमें बोलो आप, इसमें कैसे करेंगे? अगर इवन होता तो दिमाग लगाओ, एक सुनना। 6 लिए तो 6 में 2 दावेदार कौन कौन है? एक 6 है, एक थर्ड है और एक फोर्थ है। तो थर्ड वाला का तो खेल ही खत्म हो गया। कौन सा? n/2 + 1 टर्म। सॉरी, अपने पास क्या है? ये इवन है, तो इवन है तो n/2 खत्म। हाँ यस सर। अरे मैंने 6 तक कहा ना आपको? यस सर, यस। मैंने 6 तक कहा कि नहीं कहा? 6 में मुझे कौन कौन दावेदार थे? 3 और 4 दावेदार थे। 1 to 6 का नंबर है तो मिडिल टर्म 3 और 4 दावेदार है, हाँ या ना? तो मैंने 6 तो इवन ही है, तो 6/2 करेंगे तब जाके क्या मिलेगा? थर्ड मिलेगा। तो यहाँ n+1 क्या है? इवन है। तो n+1 इवन है तो n+1/2 आएगा, जो इवन है उसके डिवाइड में आएगा। अभी समझ में आ गया? n/2 नहीं, क्योंकि n तो ऑड है ना। n तो ऑड है तो n/2 तो उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आती। और प्रॉपर वैल्यू तो भाई हमको तो नेचुरल नंबर चाहिए ना, काउंटिंग कर रहे हैं। काउंटिंग नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर। तो n+1/2 आना चाहिए। बस समझ में आ गई? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, इवन अब मुझे 4 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 4। और n क्या है? इवन है। तो मुझे 4 कैसे मिलेगा? 2 प्लस करने पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा टर्म है बेटा? t। इवन कौन है? n+1। जो भी इवन है उसमें कितना प्लस करेंगे? 2 और डिवाइड बाय 2। बात समझ में आई? तो कौन सा टर्म मिलेगा? t n+3/2। बात समझ में? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये टर्म थर्ड टर्म प्लस 1 टर्म, थर्ड टर्म प्लस 1 टर्म। तो क्या लिखेंगे? n+1/2 + 1, हाँ +1/2 + 1 टर्म। समझ में आया यहाँ तक? अभी अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल जाएगा डिवाइड बाय 2। तो इवन में कितने टर्म? अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, है ना? n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, क्योंकि n+1 क्या हो जाएगा? इवन। और n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म, क्योंकि n+1 ऑड हो जाएगा। आप भाई इसमें कंफ्यूज करते जब ABB पढ़ोगे
और जब n और n+1 की बात चल रही है यहाँ तो उल्टा चल रहा है ना। तो n ऑड है तो कभी आप बोलोगे n ऑड है तो दो मिडिल टर्म, कैसे यार n तो ऑड में दो मिडिल में एक ही होता है, ऐसा आ जाएगा। पर टोटल टर्म कितने होते हैं, n+1 होते हैं। इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो मिडिल टर्म हो रहे हैं। ये समझ में आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिडिल टर्म की कहानी चालू हो गई है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ये इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो फटाफट। देते हैं क्वेश्चन है फॉर क्या है 2 - 3x, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है फॉर 2 - 3x टू द पावर 15। पहला कह रहा है फाइंड T6 T7। बी है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। सी है टोटल टर्म और डी है मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म। 8-9 भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देना वापस समझते हैं, ठीक है। जिन लोग को नहीं बना उन लोग के लिए जरूरी है, और जिन लोग को बन गया उसका रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं, फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर 2 - 3x टू द पावर 15 फाइंड T6 एंड T7, ठीक है। तो इसको सर हम सॉल्यूशन जब लेंगे इसका, तो हमें क्या निकालना है, T6 निकालना है। T6 का मतलब क्या हो गया बेटा, T5+1, T5+1। तो T5+1 क्या हो जाएगा, 15C5 2 to the power 10 into -3x to the power 5 हो जाएगा। बात समझ में, ये कौन आ गया, T6 आ गया, बस हो गया। T7 क्या आ जाएगा, T6+1, तो ये क्या हो जाएगा 15C6 2 to the power 9 -3 to the power 3x power 6। बात समझ में आ गई, है ना। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो फॉर हम क्या करते हैं, फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या करते हैं बताओ, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, हाँ क्या करेंगे, कोफिशिएंट है ना, पुट, तो वेरिएबल क्या है x, x इक्वल टू 1। जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 2 - 3 × 1 टू द पावर 15। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3 -1 टू द पावर 15। तो -1 की पावर ऑड है, तो ऑड होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। इतना आसान है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। बस समझ में आगे चलते हैं। टोटल टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल टर्म आ जाएंगे, टोटल टर्म आ जाएंगे कितने बेटा हमारे पास, 16। n+1 मतलब 15+1 कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में। अब मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, हमारे पास यहाँ पहले देखना पड़ेगा कि जो 15 है वो 15 क्या है बेटा, ऑड है। और 15 ऑड होने की वजह से क्या हो जाएंगे, 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे, 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। और 2 मिडिल टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, दिमाग लगाते हैं, है ना। पहला होगा, पहला क्या था बताओ, T n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म, तो हो जाएगा 15+1/2। तो ये हो जाएगा T16/2 इक्वल टू T8। और T8 क्या हो जाएगा, NC मतलब 15C8 a टू द पावर, जल्दी बोल दो फटाफट, a टू द पावर 7, यानी 2 टू द पावर, हाँ अच्छा हाँ ये हाँ देखो ये 7 आएगा। 17 में 15C7, ये अपन ये करना भूल गए है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा a टू द पावर, नहीं 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 और -3x की पावर 7। बस समझ में। और ये कितना हो जाएगा, T 15+3/2 इक्वल टू T 18/2। ये हो जाएगा T9 इक्वल टू T8+1, मैं तो लिख लेता हूँ ना, गलती नहीं होना चाहिए। फिर हो जाएगा 15C8 2 टू द पावर 7 और -3x टू द पावर 8। बस समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था जिससे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा यही बता बेटा, इसमें अगर T6 में आपसे किसी ने पूछा बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो आंसर क्या आएगा, 15C5 बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, ये कौन है बाइनोमियल। और टोटल पूछा तो क्या आएगा, ये अपना पूरा टोटल है ना, ये भी आएगा -3 की पावर 6, ये भी टोटल आएगा। बस समझ में, सिर्फ x वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब क्लियर हो गया। कॉपी करो फटाफट, कॉपी तो हुई है आप लोग का, है ना, ठीक है। आप लोग लिख लेना उसको, तो फिर मैं आगे चलूँ, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर कॉपी कर
पॉइंट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मुझे आप बताना कि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, जो मैं आपको अभी नीचे क्या दूंगा, कुछ एक्सप्रेशन दूंगा, अगर हम उसको एक्सपांड करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे। ठीक है, पहला है 1 माइनस एक्स टू द पावर 15, है ना, लिखते जाओ फटाफट। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 15। थर्ड x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 15। फिर फोर्थ है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 15। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब टू द पावर 15। सिक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 10। और 7 है सबसे लास्ट एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 10। ठीक है, आपको ये बनाना है। ठीक है, चलो, पहला तो बन गया था, दूसरे में अटक गए, है ना। ठीक है, देखते हैं। पहले में आंसर सिंपल सी बाइनोमियल दिख रहा है, तो इसमें टोटल कितने टर्म आ जाएंगे, 16 टर्म आ जाएंगे। खत्म खेल इसका। तो इसका तो आंसर कितना आ गया, 16, है ना। अब कुछ चीजें आपके सामने रहेगी और आपको दिखेगी नहीं कि वो बाइनोमियल है ना। क्या लिखेंगे बेटा, इसको बताओ कोई मुझे, इसको क्या लिखेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और पावर कितना है, 15 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर 30। तो टोटल टर्म कितने आ जाएंगे, 31 टर्म आ जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक है, कुछ चीज आपको दिखेगी। अब एक बताओ, ये जल्दी बताओ। हाँ, ये x प्लस या 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ये पावर कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46 टर्म्स। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब कहानी अटक गई। अब ये तो किसी का क्यूब भी नहीं आ रहा, ना किसी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, कैसे बनाओगे, कुछ ना कुछ। कितना मिनट लगेगा बनाने को, चलो मैं सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो, ये तो तब जहाँ तक तो कोई कहानी क्लियर नहीं थी। अब आप बोलोगे सर इसको कहीं हम क्यूब बनाएंगे, फिर उसका फिर और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कितने टर्म खुलेंगे अपने को पता नहीं चलेगा, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी चीज, है ना। मुझे बताओ, यहाँ कौन है, एक्स है क्या, एक्स नहीं है। अगर और गौर से देखे तो, बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देखे तो, है ना। तो बताओ क्या है, अरे ये इसमें 1 के पास एक्स है या नहीं है। और अच्छी गहराई से देखो आप, हाँ है ना, x की पावर 0 है ना। ठीक है, बात समझ में। और लास्ट क्या है बेटा, एक्स क्यूब है। बात समझ में आई। एक्स की पावर 0 है, देखो ट्रिक समझना। x की पावर 0 है, उसके बाद x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3। सब में गैप कितने का है, 1 का गैप है। अगर 1 का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबका गैप कितने का है, जो गैप है डिग्री में कितने का है बेटा, 1 का। बात समझ में आई। तो लास्ट डिग्री कितनी है, 3। लास्ट डिग्री कितनी है, 3। तो 15 3 जा 45। तो इसका आ जाएगा 15 इंटू 3 और डिवाइड बाय गैप कितना है, 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45 बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 46 टर्म्स। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि नहीं आया बात समझ में। मैंने क्या बोला, इक्वल टू, ये लास्ट डिग्री है 3 इंटू 15, तो 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय गैप कितने का है, 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 1 इक्वल टू 46 टर्म्स। ये मैंने आपको डबल इसलिए बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, है ना। बात समझ में आ गई अभी। अब इसका देखो आप,
इसकी डिग्री कितनी है x की पावर 1 और इसकी लास्ट डिग्री क्या है x क्यूब। गैप कितने का है 1 का। गैप कितने का है 1 का। गैप आ गया हमारे पास कितने का बेटा 1 का। तो लास्ट में कितना हो जाएगा हाँ 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 टर्म इसमें भी आ जाएंगे। है ना कितना आसान एकदम है ना। अब अच्छा इसमें कौन है x टू द पावर 0 गैप कितने का है 2 का। गैप कितने का है 2 का। तो इक्वल टू लास्ट डिग्री क्या है 4 इंटू 10 40 बाय 2 गैप 2 का है ना 40 बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 21 टर्म्स। यस सर। है ना कितना आसान एकदम ठीक है। अच्छा मुझे बताना इसकी डिग्री कितनी है x क्यूब और यहाँ x 0 गैप कितने का है गैप आ गया 3 का और यहाँ पे क्या है x की पावर माइनस हो जाएगा। x टू द पावर -3। बात समझ में आई। यस। तो अगर टोटल टर्म करने के बाद तो -30 होना चाहिए -30 होना चाहिए। अब ध्यान सुनना पॉजिटिव से कहाँ गया नेगेटिव तक गया -30 तक गया। कहाँ तक गया -30 तक गया। बात समझ में या ऐसा समझो आप ठीक है। और गैप कितने का है 3 का है। तो कितने टर्म आएंगे पॉजिटिव से -30 तक है। हाँ देखो ये x क्यूब है यस सर। हाँ या ना ये माइनस का 1/3 है कहीं बीच में और वो सारे टर्म्स रहे होंगे। तो +3 और -30 यानी -30 तक गया कि नहीं गया -30 तक गया। और ये 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 जब 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 30 और यहाँ पे कितना है माइनस नेगेटिव का 30। अब देखो ना यहाँ 0 से यहाँ तक कहाँ तक गए थे हम लोग 40 तक 0 से 40 तक गए थे। तो कितने टर्म होते थे 41 होते थे पर गैप 2 का था तो 21 टर्म हुए। तो 0 से 40 तक हमने 40 लिए थे। बस समझ में आई। फिर देखो 1 से 45 गैप 1 का था तो डायरेक्ट हम 46 टर्म ले लिए। 45 तो जाना है ना अपने को 1 से लेकर 15 3 45 तो 45 भी आएगा पर गैप 1 का था। बस समझ में। तो हम कहाँ जा रहे हैं +30 से लेकर -30 तक। तो कितने टर्म होंगे टोटल 60। हाँ +30 से -60 तो -30 तो 30 से पहले 0 गए तो 30 टर्म फिर 0 से हम मतलब आके चले होंगे तो -30 तक 30 टर्म मिले। तो टोटल कितने टर्म मिले 60। गैप कितने का है 3 का प्लस 1 तो आंसर कितना आ जाएगा 21 टर्म्स। बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया समझ में कॉपी करो है ना। 8 ठीक है 8 पॉइंट क्या कहता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना। अगर आपने बायनोमियल एक्सपेंशन किए तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका होगा बता किसका होगा। पता कैसे करना पड़ेगा दिन से पढ़ रहा है पैटर्न समझना। नहीं बायनोमियल कोफिशिएंट तो होगा पर कौन सा बायनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा nth टर्म कैसे बड़ा हो जाएगा ना। दिमाग लगा बेटा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा था। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। a प्लस x टू द पावर n है उसका हम एक्सपांड करते हैं तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा होगा। सबसे बड़ा मतलब हाँ सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन होगा दिमाग लगाओ बिल्कुल। सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन होगा मैं बता C0 की वैल्यू कितनी NC0 की 1 और लास्ट टाइम जैसे कि उन्होंने बोला कि सबसे लास्ट वाला टर्म का बड़ा हो सकता है तो NCN कितना होता है NC1 कितना होता है NCN भी तो 1 ही होता है ना। फिर मिडिल वाला आप देखो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर भी करते हैं तो वो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो जो जिसका जो मिडिल टर्म होता है तो कोफिशिएंट ज़्यादा बड़ा होता है कि नहीं होता है। बात समझ में तो मिडिल का टर्म क्या होगा आपका कोफिशिएंट बड़ा ही होगा। आप देख लो बात समझ में। इवन में 2 आएंगे जैसे कि क्यूब की बात करते हैं n = ऑड है तो पर n + 1 टर्म कितने हो जाएंगे इवन तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। तो जब क्यूब करते तो 3 उनके कोफिशिएंट बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं। आपको भी वैल्यू रख लो मिडिल टर्म का हमेशा क्या होता है कोफिशिएंट बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में आप क्या लिखोगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में लिखेंगे बेटा हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। इस बात को लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म।
मिडल टर्म इन ए प्लस एक्सपेंशन ऑफ इन सर पेन ऑन कर दीजिए। एक मिनट बस एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर एन। यस सर। बस समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सर इसके आगे हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर एन। तो जो मिडिल टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो मुझे बताओ इसके मिडिल टर्म किस किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? मिडिल टर्म n इक्वल टू ऑड, या तो n इक्वल टू क्या होगा? ऑड होगा, और n इक्वल टू क्या होगा? इवन होगा, है ना? अच्छा एक चीज बताओ, n इक्वल टू अगर ऑड है, n इक्वल टू क्या है? ऑड है ना? तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? इस बात को लिख देता हूँ, 2 मिडिल टर्म, पूरा लिख ही लेते हैं ना, 2 मिडिल टर्म, ठीक है? कौन कौन से हो जाएंगे? एक टी एन प्लस 1/2 और दूसरा क्या था? टी एन प्लस 3/2। इसका कोफिशिएंट क्या आएगा बताओ? इसको जब एक्सपांड करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा? एन सी n/2 क्या आएगा? n/2, एन सी n/2, करेक्ट है ना बेटा? सर फिर वो बंद। ना 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 ना, यस सर। एक मिनट, फंस गए खेल, है ना? यस सर। दिमाग लगाते हैं। इसको तो हमने क्या लिखे थे? टी एन एन प्लस 1/2 प्लस 1 लिखे थे। तो इसका तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एन सी एन प्लस 1/2। सर इसको वैसे लिख देते हैं, कैसे इससे मतलब लिखते हैं ना बेटा? दिमाग लगाते हैं ना। पर ये टर्म ये वाला है ना, n प्लस 1 ऑड है ना बेटा, तो ये हमको इवन टर्म चाहिए था, तो n प्लस 1/2 लिखे थे। बात समझ में? तो एक बार क्या करते हैं, 2 प्लस करते हैं और 2 माइनस करते हैं, ठीक है? 2 प्लस करते हैं और 2 माइनस करते हैं। तो मैं इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो t, हाँ 2 बच जाएगा, 1 नहीं आएगा। 1+1 माइनस करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस करते हैं, तो इसको लिखते हैं n प्लस 1 माइनस n माइनस 1/2 प्लस 1 आ गया अब? तो ये क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस 1/2, ठीक है? हो गया? अब क्लियर हो गया? हाँ आगे चलते हैं। अगर इवन है तो क्या होगा बेटा? 1 मिडिल टर्म होगा, 1 मिडिल टर्म होगा, और वो कौन सा टर्म होगा? टी एन n/2 प्लस 1, है ना? मतलब n इक्वल टू क्या होगा? इवन होगा। तो इसका जो कोफिशिएंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना? जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू एन सी n/2, एन सी n/2। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये क्लियर हो गया? अभी समझ में आ गया आप, है ना? ये तो कोई दिक्कत तो नहीं रहा? बस कॉपी करो इसको फटाफट। क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल तुरंत देखते ही आंसर दे दोगे, है ना? 18 CR will be maximum if r equal to question mark। मैक्सिमम होगा, आर की वैल्यू बताना है। हाँ ये मैक्सिमम होगा 9, यदि r इक्वल टू ये होगा। आर इक्वल टू 9 होगा। क्यों होगा? सर वो मिडिल टर्म होगी ना। यस सही तो बात है ना बेटा? ठीक है, ये जो 18 दिख रहा है और r एन ये NCR है ना? तो 18 है, n की वैल्यू क्या है? 18 है, यानी जो n डिग्री है वो इवन टर्म डिग्री वाली होगी। तो इवन में कितने मिडिल टर्म होते हैं? 1 मिडिल टर्म होता है। और मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन होगा? जब ये इसका क्या होगा? हाफ होगा। अरे इसका मिडिल टर्म क्या होगा? अगर n इक्वल टू 18 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? T9 होगा, T9 होगा, नहीं T10 होगा, हाँ सर 10 होगा। T10 होगा। T क्या होगा? 10 होगा। 10 हाँ, T10 हाँ, n/2 प्लस 1, T10 होगा। पर कोफिशिएंट में क्या होगा बताओ? हमने कोफिशिएंट में क्या पढ़े थे? n/2 पढ़े थे ना? पढ़े थे। तो ये क्या हो जाएगा? 18/2 मतलब क्या हो जाएगा? 18C9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? r इक्वल टू 9। जब r इक्वल टू 9 होगा तब ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। बात समझ में आई? ग्रेटेस्ट। आपने बोला देखते ही आंसर बता दूंगा, बता दिया देखते ही, ठीक है? इम्पोर्टेंट है।
आसान सा क्वेश्चन था बस समझने के लिए, है ना। अगर मान लो यहाँ 19 होता तो 20 का मतलब 19 और फिर यहाँ पे प्लस 19/2 आता है। हाँ मतलब यहाँ फिर यहाँ अगर 19 होता तो दो मिडिल टर्म होते और दो कोफिशिएंट होते, और कौन कौन से होते, तो कोशिश तो 19 कौन कौन से होते? 19, 20 एक 10 हो जाता। हाँ एक 10 होता 10th टर्म। एक यही होता, हाँ सॉरी 9 और एक 10 तो एक और 10 होता। बात समझ में तो देखो वो कौन कौन से होते, 19C9 होता हाँ सर है या ना, और 19C10 होता, और दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ सर 19 में से 9 चीज सिलेक्ट करना या 19 में से 10 चीज रिजेक्ट करना एक ही बात होती है अब 90 में से 9 चीज आपने सिलेक्ट कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, 10 चीज आपने रिजेक्ट किए, है ना। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सम मतलब समेशन नहीं दिया मैंने, या सम लिख दिया है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 से लेकर m तक खरगोश के कान i 10i, इसका मतलब क्या था बेटा, n 20c m माइनस i इज मैक्सिमम। अब बोले थे लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लो लेवल के क्वेश्चन, मैक्सिमम व्हेन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ बेटा, अभी तुमको समझ नहीं आया होगा ये क्या होता है, ठीक है। आप बताओ, जो NCR को दुनिया वाले ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ तो ये क्या है, 10CI इंटू 20CM माइनस I, कर लोगे, है ना। सॉल्यूशन लेते हैं ना। क्वेश्चन है सम ऑफ समेशन ऑफ m i इक्वल टू 0 10CI 20CM माइनस I इज अ मैक्सिमम व्हेन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले जो गिवन दिया है बेटा वो समेशन i इक्वल टू 0 से लेकर m तक, इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले i इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10C0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20CM, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस 10C1, फिर क्या आएगा 20M माइनस 1, फिर प्लस में 10C2 20CM माइनस 2, ऐसी कहानी चलती रहेगी। कहाँ तक, m तक, m तक चलेगी तो यहाँ क्या आएगा 10CM, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20C0। बस समझ में आई, ठीक है ना। ओके अब ये जो क्वेश्चन है ये जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप समझो जैसे कि सागर है, सागर कहाँ गया, एक गोदाम में उसको भेजने वाले हैं, और गोदाम में कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं, ठीक है। बात समझ में, सिलेंडर मान लो ये इंडियन गैस का एजेंसी का सिलेंडर गया, है ना, ठीक है। गर्मी खत्म हो गई क्या, नहीं हुई। अब ना इस क्वेश्चन के थोड़ा बंद कर दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा बंद कर दो, वो वीडियो में भी आवाज़ आ जाएगी ना उधर की, अपनी आवाज़ें चलता है उधर, ठीक है। अब सागर स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि भाई सागर कहीं गया गैस एजेंसी, ठीक है, उसको सामने बाहर रख दिए खड़े, है ना, क्लियर हो गए। अब उसको सिलेंडर लाने बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ 10C0 का मतलब क्या है, 10 में से कोई एक चीज, 10C0 का 10 में 10CI का मतलब क्या है, 10 में से I जो सिलेक्ट थिंग्स है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। और इनटू का मतलब होता है और, इनटू का मतलब क्या होता है और प्लस का मतलब होता है और या, प्लस का मतलब या, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है और, हम बाद में करेंगे परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में। आप देखें जहाँ एंड आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू इनटू का साइन रहता है तो हम एंड लिखते हैं ना, एंड मतलब क्या हो गया और। तो 10 में से आई चीज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और 10 में से m माइनस आई को भी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। दोनों एक साथ प्रोसेस हो रही है, बात समझ में आई, ठीक है। अब जैसे कि जब सागर गोदाम में गया तो वहाँ दो खाने थे, एक खाना अलग, एक
खाना अलग था। एक समझ लो कि एक लाल कलर के सिलेंडर रहे होंगे और एक नीले कलर के सिलेंडर रहे होंगे। आई बात समझ में? एक लाल कलर के सिलेंडर और एक नीले कलर के। तो इसे कहा गया कि लाल कलर में 10 सिलेंडर हैं। लाल कलर के कितने सिलेंडर है? 10 सिलेंडर है। बात समझ में? और नीले कलर के कितने सिलेंडर है? 20। तो 10 में से लाल कलर के कितने सिलेंडर खरीद के लेके आए, ठीक है। और जो नीले सिलेंडर 20 है उसमें से m-i सिलेंडर लेके आ। तो इसने कितने सिलेंडर लेके आया? वहां टोटल कितने सिलेंडर थे? 30 थे। और इसने कितने सिलेंडर लेके आया होगा? नहीं आया समझ में। मैं गया, इसको कहा लाल कितने सिलेंडर है? 10 और नीले कितने? 20। तो टोटल सिलेंडर कितने हैं? 30। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मैंने कहा कि वहाँ से इनने 10 में से कितने सिलेंडर सिलेक्ट करके लाया? 0। और इसने यहाँ से 20 में से कितने सिलेंडर लेके आया? m। तो टोटल कितने सिलेक्ट करके आया? m आया। या तो ऐसा कर सकता था। तो इसको मैंने कहा कि 30 सिलेंडर है, 30 सिलेंडर है जिसमें से 10 लाल वाले हैं, 20 नीले वाले हैं। तो 10 में से कुछ सिलेंडर लेके आ, है ना, और 20 में से कुछ सिलेंडर लेके आ। पर टोटल कितने सिलेंडर लाना है? m लाना है। टोटल कितने सिलेंडर लाना है? m। तो ये गया, इन्हें क्या किया? मुझे तो m लाना है। उन्हें ऐसा नहीं कहा कि लाल ही लाना है या नीले ही लाना है। तो इन्हें क्या गया और क्या कहा कि जो लाल सिलेंडर में से उन्हें बोला इसमें से नहीं लाता, मतलब 0 सिलेंडर नहीं लाया, और 20 में से m सिलेंडर ला लिया। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। या ये कैसा कर सकता था? 10 में से 1 ला सकता था और 20 में से m-1 ला सकता था। या फिर और क्या कर सकता था? 10 में से 2 ला सकता था, या फिर 20 में से m-। उसको तो m लाने से मतलब है ना, लो भैया m सिलेंडर आ गए आपके। आपने थोड़ी कह दिया कि लाल की इतने ही चाहिए और नीले के इतने ही चाहिए। आपने तो बोले थे बस m सिलेंडर ला दो मेरे लिए। बात समझ में? तो उसी प्रकार या वो 10 में से ही m सिलेंडर ला लेता, या 20 में से एक भी सिलेंडर लेके नहीं आता। बात समझ में? पर m तो सिलेंडर लेके आता ना, तो m से लेने के मतलब थी। तो बताओ 30 में से क्या लेके आता? m सिलेंडर लेके आता। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब m 15 होगा। जब m 15 होगा, वह है ना, इट्स मैक्सिमम व्हेन m इक्वल टू 15। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया। और बताओ इस पूरी जो है ना, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई? 30 cm आई। क्या आई? 30 cm आई। बात समझ में? यस सर। ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई? 30 cm है ना। 30 में से m थिंग को सिलेक्ट करना। यस सर। देखो हर चीज बता रही है कि 30 में से m चीज सिलेक्ट हो रही है। या है समझ में? या ऐसा या ऐसा या ऐसा, सबका मीनिंग क्या है? 30 cm है। और ये मैक्सिमम तब होगा जब m इक्वल टू 15 होगा। क्यों? क्योंकि m क्या है? 30 क्या है? इवन है, और इवन में कितने मिडिल टर्म होते हैं? 1 मिडिल टर्म होते हैं, है ना। तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? m/n/2। तो 30/2 क्या आ जाएगा? 15। अब समझ में आया? कश्यप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी? समझ में आया? और आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि ये मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम फिर वो मैक्सिमम कब होगा। बट मैं आपको भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसका छोटा सा आंसर क्या आता है? 30 cm। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लेता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क दे देता, फिर अगर मैक्सिमम नहीं पूछता, आपको बोलता कि क्या होता है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या आता? 30 cm। अगर वहाँ पर जैसे 10 की जगह अपन 20 करते हो, 20 की जगह 50 करते हैं। हाँ, तो 60 cm होता। अच्छा, तो तब m इज इक्वल टू 30 होता। हाँ, फिर m इक्वल टू 30 होता। यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। बस बात समझ में? उसके हिसाब से फिर मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो इसको, अब कॉपी कर लो, ठीक है। बहुत टाइम हो गया रात तो बिल्कुल, है ना, एक्सप्लेन करने में। चलो, तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, है ना। आगे क्वेश्चन पे क्या करते हैं? नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। ओके।